जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हम जो बोलते हैं वो सत्य होने लग जाता है। और कहीं हम किसी के घर भी जाते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियों का हमें आभास होने लग जाता है। हमें ऐसा लगता है कि इसके घर में कोई नकारात्मकता है। तो ये किन के कारण होता है, किन चीज़ों के कारण ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है? कई भक्तों के साथ ये देखा गया है, वो फिर इस प्रकार की चीज़ों में असमंजस में हो जाते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है। ऐसा कौन सा मैंने कोई पुण्य किया है, या कोई ऐसी कौन से मैं जाप कर रही हूँ, या कोई ऐसे मंत्र पाठ कर रही हूँ तो जिसके कारण मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। तो अगर आप इस प्रकार की बातों को जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक बने रहना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना, तो फिर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो क्या होता है कि जब भी हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, रोज करते हैं, डेली आप अपने इष्ट आराध्य को मनाने का प्रयास करते हो, रोजाना कर रहे हो, आपकी पूजा शक्ति, आपके तप से आपकी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जब हमारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होने के बाद हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा वास होती है जिससे हमारी ज्ञान इंद्रियां सिद्ध होने लग जाती हैं। हमारे शरीर की ज्ञान इंद्रियां सिद्ध होती हैं। उन ज्ञान इंद्रियों से हमें बहुत कुछ आभास होता है, अच्छे का, बुरे का, सामने वाले की नकारात्मकता का और सामने वाले की शक्तियों का आभास होता है। कोई किसी के घर में अगर कुछ गलत है तो वो भी आभास होता है। अगर किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है तो उस चीज़ का भी हमें आभास होता है। ये हमें जब होता है जब हमारी ज्ञान इंद्रियों में प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, हमारी ज्ञान इंद्रियां जागृत होने लगती हैं। ज्ञान इंद्रियां कैसे जागृत होती हैं? ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, समझ गए? तो ये ज्ञान इंद्रियां जो हैं हमारी जब जागृत होती हैं, हमें हर प्रकार के सिम्टम्स, हर प्रकार की चीज़ों का आभास करवाती है। जैसे हम किसी के घर गए तो हमें स्मेल आ रही है गंदी नकारात्मकता की, हमें महसूस होता है, कुछ अलग सा महसूस होता है, जो एक हमारी बॉडी के साथ जो है राहत नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे डेली जो हमारे शरीर में जो श्वास क्रिया चलती है, जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा हमारी ज्ञान इंद्रियों के अंदर वास करती हैं। वो हमें महसूस करवाती हैं, सिम्टम्स करवाती हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ ये चीज़ अच्छी नहीं है। और जैसे हम कुछ देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके ऊपर कोई नकारात्मकता है। हमें महसूस अपने आप होने लग जाता है और जो बातें हम बोल रहे हैं वो सत्य हो रही हैं। आप किसी के बारे में कुछ बोलने लग जाते हो तो वो बातें सत्य होने लग गई हैं। ये सत्य इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके ज्ञानेंद्रियों के अंदर शक्ति का वास आ गया है। ये कैसे हुआ है? आपकी भक्ति से। आपकी भक्ति से आपके देवता आपसे प्रसन्न है, आपके देवता आपसे खुश है। जो भक्ति पूजा पाठ आप कर रहे हो या कर रहे हो, उससे आपके देवता प्रसन्न हो चुके हैं और प्रसन्न होने के बाद ही आपके साथ ये आभास हो रहा है। अगर देवता हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें ऐसा तनिक भी 1% का भी कोई आभास नहीं होता है। जब देवता की शक्ति हमसे प्रसन्न होती है तभी जाकर हमें कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं। अब आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी के बारे में कुछ बता दूं, किसी के बारे में आपके मुख से कुछ निकल रहा है, वो सारा सत्य है। कुछ आवाज़ें आपको महसूस होती हैं जो किसी और को नहीं आती हैं। फिर आपको कुछ सुगंध महसूस होती है जो किसी और को महसूस नहीं होती हैं। कुछ ऐसे मन रूपी इंद्री ऐसे विचारधारा में रखती है कि इसके शरीर के ऊपर एक ऊर्जा है। ये हम एक मंत्र का जाप करते हैं। मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि लगातार अगर मंत्र का जाप आप करते हो तो वो वीडियो की जो मैं बोलना चाहता हूँ वो उस वीडियो में है कि जब हम कोई भी पूजा लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां तो सिद्ध होती हैं। हमारे शरीर का एक ओरा चक्र भी तैयार होता है, एक ऐसा ओरा तैयार होता है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन कार्रवाई जरूर करता है। वो ओरा भक्ति से उत्पन्न हुआ है जो आपने अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति करी है। अब आपको अगर आपकी ज्ञान इंद्रियां आपको आभास करवाती हैं तो कुछ ऐसी गलतियां भी मत करना।
कुछ ऐसा मत देखना किसी के परिवार में, जैसे कि कहाँ पर अगर अच्छा जीवन किसी का अच्छा व्यतीत हो रहा हो तो उनके चरित्रों में झांकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसी के चरित्रों की निंदा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात यह, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको महसूस हो गए तो अपनी इस प्रकार की एनर्जी को ज़्यादातर लोगों में आपको नहीं बताना चाहिए। ये एनर्जी जो होती है ये स्वयं आपके और आपके परमात्मा के बीच का संबंध है। ये एक ऐसा आभूषण आपको प्राप्त हुआ है जो जगह जगह दिखाने के लिए नहीं होता है। ये आभूषण उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी आत्मा श्रेष्ठ होती है और परमात्मा में जिसकी लगन होती है। ऐसे तो भगवान की कृपा सभी के साथ होती है, लेकिन कई लोग उन कृपाओं को जागृत कर लेते हैं, कुछ लोग उन कृपाओं को जागृत ही नहीं कर पाते हैं, और कईयों का तो जीवन ही व्यतीत हो जाता है जब भी जाकर उनकी इंद्रियां जागृत नहीं होती हैं और वो अपनी इंद्रियों को भी नहीं संभाल पाते हैं। तो आपको अगर इतनी ताकत महसूस हुई है, ये एनर्जी महसूस हुई है, तो शक्ति के साथ आपका कोई संबंध है। जब आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, ऐसी शक्तियों को, ऐसी कृपा जो आपको प्राप्त हुई है, इसको आपको जब किसी के लिए करना चाहिए, जैसे किसी का उपकारिक कार्य करना है, तब आप किसी को आभास करके ये चीज़ बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी सी प्रकार की है। पहले ज़माने में लोग ऐसा होता था कि जो भी मुख से बातें बोलते थे वो सत्य होती थी, और कोई व्यक्ति चोरी करके आता था तो ज्योतिषी से भी देखकर बता देते थे कि ऐसे से फलाना व्यक्ति इस जगह पर जो है चोरी करके बैठा है और ये व्यक्ति तुम उस व्यक्ति के साथ बैठा है। तो ऐसी गहन रहस्यमय ज्योतिषी होती थी, लेकिन ये भक्ति पूजा पाठ से भी जुड़ी होती थी। जिनकी भक्ति पूजा पाठ जो है वो श्रेष्ठ हो जाती है। मान लीजिए आप लगातार कोई एक ऐसे दिव्य मंत्र का ही जाप कर रहे हो, उन्होंने ही आपकी ज्ञान इंद्रियों को खोल दिया हो। मान लीजिए लगातार आप राधा रानी सरकार का जाप कर रहे हो, लगातार आप ओम सीताराम की माला का जाप कर रहे हो, तभी आपकी ज्ञान इंद्रियां जागृत हो गई हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो बताते नहीं और वो नित्य नियम से पूजा करते हैं। जब हम नित्य नियम बनाकर रोजाना पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं, डेली पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी एकत्रित होने लगती है। वो एनर्जी का वास जो है ना, जब वो एनर्जी एकत्रित होती है वो कैसे होती है, मान लीजिए आपने कोई मंत्र जाप किया, पहली एनर्जी एकत्रित होगी आपके मूलाधार चक्र में, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उन चक्रों से क्रॉस होती हुई आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी। जब आपको शरीर में ऐसा खिंचाव महसूस होने लगे इन हिस्सों पर, तो समझ लेना आपकी एनर्जी जो है जागृत हो रही है। और जब एनर्जी जागृत होती है, हमारे शरीर को आभास होने लग जाता है कि हमारे शरीर में कुछ तो है जो अलग है। तो अब आपको समझ में आ गई कि आपके अनुसार जो बोली हुई बातें होती हैं वो लोगों को सत्य क्यों होती हैं, या जो आप मुंह से निकालते हो वो सत्य क्यों होती हैं। वो इन्हीं कारणों से होती हैं जिन कारणों से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। भक्ति पूजा पाठ से आपकी देवता की शक्ति आपसे प्रसन्न होती है और वो आपके ऊपर उपकारिक रूप में कार्य करती है, कृपा रूप में कार्य करती है। वो देवता की शक्ति ही आपको महान बनाती है समाज के अंदर। तो आपने कभी भी इस एनर्जी को खराब नहीं करना है। नित्य अभ्यास जैसा आप कर रहे हो वो करते रहिए, धीरे धीरे आपका कनेक्शन, आपका संपर्क और भी गहरा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय माता दी।